गाइस, नंबर वन पॉइंट इज IIM की फीस है इतनी ज़्यादा कि दैट लॉट ऑफ टाइम्स पेरेंट्स थिंक ट्वाइस कितना खर्चा करें कि ना करें यार। 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख। सो लेट्स कीप अ नंबर ऑफ 25 lakhs फॉर दिस वीडियो। और ये वीडियो पेरेंट्स के लिए है, तो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल योर स्टूडेंट्स हु आर फॉलोइंग मी दैट अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ ये वीडियो, ताकि उनको भी ये चीज़ समझ आए कि पैसा खर्चा करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। आई स्टार्ट विद मेरी दादी का एग्जाम्पल। माई कज़न सिस्टर, उसका जब MBA करने के टाइम आया, यू नो मेरी दादी ने क्या बोला मेरी मासी को कि बेटी को MBA में खर्चा करने की जगह उसकी शादी पे करना। पूरी दुनिया को याद रहती हैं कि शादी पे खर्चा करना। सी इन पंजाब इट्स वो फेमस है, वो बिग फैट वेडिंग वाला कंसेप्ट आज भी है कि चाहे लोन लेना पड़े लेकिन बेटे की शादी धूमधाम से करनी चाहिए। तो वो वाली सिचुएशन आज भी हमारी दादी माँ उसमें मानती थी। नाउ यू नो माई अंकल व्हाट ही रिप्लाइड। अंकल ने बहुत प्यारा आंसर दिया, हम वो भी करेंगे और MBA भी करवाएंगे, दोनों में खर्चा करेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है। ब्यूटीफुल आंसर। एंड माई दादी माँ वॉज चुप, वो भी करो ना, तुमने कहा हम आपको बिग फैट वेडिंग लोगों को दिखाना है ना, दो जो ऑलरेडी वेल फेड उनको और फीड करना है, तो ठीक है वो भी करो, हम ये भी करेंगे, दोनों करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द MBA पॉइंट। MBA का फीस बहुत ज़्यादा है, दिस एंड दैट, येस। IIMs का फीस ज़्यादा है, कुछ कर नहीं सकते उसका। बट आप IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर, IIM कलकत्ता, ऑल द मेन बड़े बड़े कॉलेजेस जा रहे हो जहाँ पे एवरेज 25 लाख की सैलरी भी है। जितनी कॉलेज की फ़ीस है उतना सैलरी भी तो मिल रहा है। तो आप अपने बच्चे पे प्लीज़ ट्रस्ट करो। सेम वे बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डैडी से बोलो, डैडी मेरे को 20 लाख की फ़ीस दे दो, मेरे को भरना है कॉलेज में। पहले तो डैडी के दिल पे आएगा 20 लाख, ये कौन सा, वो भी तेरे को, ठीक है, वो एक पॉइंट आता ही है, ठीक है। बिकॉज माई डैड स्टिल डज दैट। वेन एवर आई बाय ए प्रॉपर्टी, तो मेरे डैड बेटा ये देखना, वो देखना, अच्छे दे देना, तू तेरे को कोई वे ना कर दे, कोई चूना ना लगा दे, लुक एट द डॉक्यूमेंट्स। अरे डैड चिल चिल, उनको लगता है डैड के लिए, पेरेंट्स के लिए हम बच्चे ही रहेंगे सारी उम्र तक, चाहे आगे बच्चों के बच्चे आए, लेकिन तू अभी भी बच्चा ही है। वो आई अंडरस्टैंड द पॉइंट, वो भी पॉइंट उनका वैलिड है। टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इंडिया के टॉप 20, टॉप 30 बी स्कूल में आप कहीं भी जाओ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखो भाई, दूसरी प्रॉब्लम ये, या तो आप ऐसा कॉलेज चूज़ करो जिसमें ROI कम, जिसमें ROI ज़्यादा है, लाइक जमनाल बजाज, FMS, सिडनम कॉलेज, इन लोग का IITs, इनका ROI बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट दिस, ठीक है। बट इसमें सब लोग नहीं जा सकते ना। और गवर्नमेंट कॉलेज का प्रॉब्लम क्या है कि इनटेक उतना, जितना फीस कम है उतना इनटेक भी कम है, ठीक है। सिडनम, अभी जितने मैंने कॉलेज गिनवाए आपको, JBIMS, FMS, सिडनम, ये सब का कॉलेज नंबर ऑफ सीट्स जोड़ के इज़ लेस देन IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर, IIM कलकत्ता कंबाइंड, तीनों से जोड़ के भी कम है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज का प्रॉब्लम है। अब आ गया 25 लाख का फीस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ओके, आप दूसरे पॉइंट सोचो कि हर आदमी 25 लाख अफोर्ड नहीं कर सकता। माई डैड इज ऑल्सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उन्होंने भी 25 लाख, किसी के पास नहीं है 25 लाख, सबको लोन ही लेना पड़ता है। दो पॉइंट है, एक तो अगर अपने बच्चे में ट्रस्ट नहीं आपको तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो देन द चाइल्ड का बैकअप देखो, उसका स्कूलिंग कहाँ से है, कॉलेज कहाँ से है। अगर आपका बेटा एकेडमिकली हमेशा अच्छा रहा है एंड गोइंग टू द टॉप 20, टॉप 30 बी स्कूल, आप प्लीज़ उसको रोको मत, उसके जाने दो। ये लाइफ का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। एक बार वो टॉप कॉलेज में आ गया ना, उसकी लाइफ इज सेट। तो इस रिक्वेस्ट आप रोको मत। नंबर 2, इसको लोन ले दो ना, आप क्यों खर्चा कर रहे हो। एवरी बी स्कूल, अभी IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर, IIM कलकत्ता, ऑल द IIMs में EWS कैटेगरी है, इकोनॉमिकली वीकर क्लास स्टूडेंट। लुक एट द आर्मी ऑफ लाइफ। एक तरफ तुम इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट को एडमिशन दे रहे हो कि जो भाई अफोर्ड नहीं कर सकता, ऑन द अदर हैंड उससे 25 लाख की फीस भी ले रहे हो। OBC कैटेगरी, OBC नॉन क्रीमी लेयर, मतलब जो जिनकी सैलरी कुछ 8 लाख के नीचे है फैमिली इनकम, उनसे भी आप पूरी 20-25 लाख की फीस ले रहे हो। दिस इज आयरनी ऑफ लाइफ। एक तरफ तुम ये बोलते हो, दूसरी तरफ तुम ऐसा करते हो, ठीक है। तो हर आदमी अमीर नहीं है भाई, हमने भी नहीं, हमारे जो भी IIM अहमदाबाद जा रहा है, IIM बेंगलोर जा रहा है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता है, उसका डैड इतना अमीर नहीं है, सबके पैसा नहीं होता है, वो लोग भी लोन लेके ही जाते हैं और लोन बच्चे के नाम पे आएगा। अगर आपका बेटा IIM अहमदाबाद, बेंगलोर जा रहा है और अगर वहाँ जाके वो मेहनत करके अपना खुद कमाएगा, लोन उतारेगा ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एज अ गारंटर साइन करना है। एज अ गारंटी आपकी प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए। इमेजिन बेटा जाके डैड से बोले, डैड अपनी कोठी, अपनी जो हमारा जो मकान है ना,
उसको गिरवी रखने जा, उसके पेपर दो, उसको गिरवी रख के लोन लेना है, फिर डैडी घुमा के लात मारेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है। योर गारंटी इज़ योर कॉलेज का डिग्री, योर गारंटी साइंड बाय योर डैड। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिंदास बेफिक्र बेशक होके साइन कीजिए, आपका बेटा सेफ है। ठीक है, अगर आपके बेटे को टॉप 20 बी स्कूल में भी जॉब नहीं मिलती है, ctking.com/top, मैंने टॉप 30 कॉलेजेस का, टॉप 50 कॉलेज का नाम दिया, उसमें टॉप 20 टॉप 30 आप आंख बंद करके जा सकते हो। लेकिन अगर वहां जाके उसको जॉब नहीं मिलता है, सपोज कोई IIM अहमदाबाद जाके उसको जॉब नहीं मिला, तो आपके बेटे को चप्पल से मारो, मेरी तरफ से 2 चप्पलें और मारो। 400 में से अगर 390 को जॉब मिल गया, भगवान न करे सबको जॉब मिल जाता है, 10 लोग को जॉब नहीं मिला तो उनकी गलती है, उन्होंने 2 साल बहुत टाइम पास किया होगा। ठीक है, वो होता है, ऐसे लोग भी होते हैं। यस, पेरेंट्स से दूर रहने में जो आज़ादी मिलती है, ठीक है। अब मैं आपको पूरे कांड बताऊंगा तो आप भेजोगे नहीं अपने बच्चों को बाहर कभी, तो दैट्स अ फैक्ट। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे डैड छोड़ के गए, तो मेरे डैड ने मुझे एक चीज़ कहा था कि तू कोयले की खान में जा रहा है, अगर तू 2 साल 4 साल बिना कपड़े काले के बाहर निकल के आ गया तो तू लाइफ में कभी फेल नहीं होगा। सेम वे दोज हु आर गोइंग फॉर MBA ऑफ द टॉप 30 बी स्कूल्स, आप कोयले की खान में जा रहे हो, 2 साल जान लगा के मेहनत करो, इंजॉय भी करो, मैं ये नहीं कहता इंजॉय ना करो, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। घर पे बोलना मत बस पार्टी का किया, ठीक है, नहीं तो डैडी को बुरा लगेगा कि साला मैंने कभी इंजॉय नहीं किया, तूने कैसे इंजॉय करे, चल तू घर चल। ठीक है, ओके, जो जोक्स अपार्ट, आई लाइक टू जोक, ताकि थोड़ा सिचुएशन को थोड़ा ईज डाउन किया जाए। तो आपका बेटा लोन उतार लेगा, आपकी बेटी लोन उतारेगी, इससे टेंशन मत लो। ठीक है, IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर, टॉप 30 बी स्कूल्स, आप कहीं भी जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, जॉब की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आपका बेटा सीरियस है, अगर वहाँ जाके वो खुद ड्रामा करेगा, खुद दारू पी रहा है, ड्रग्स ले रहा, तो भाई उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, फिर तो चप्पल से मारो उसको, फिर तो मैं कहता हूँ चप्पल से मारो। एंड आई डू बिलीव इन मारना। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ भैया, पिटाई, मेरी पिटाई हुई है घर से, माँ बाप से, किस किस की पिटाई हुई है, सच्ची चीज़ बताना यहाँ पे। अगर पिटाई हुई है तो बेटा तुम्हें सारी उम्र वो सबक याद है। एंड माई मॉम से कि 5वीं तक मारो, सारी उम्र मारने की जरूरत नहीं है, 5वीं 8वीं तक मारो बस, 5वीं क्लास तक। उसके बाद उसको पता है कि मम्मी की आंखों से समझ आता है कि बेटा अभी कुछ पंगा लिया तो पड़ेगी। ठीक है, तो प्लीज़ बैंक से लोन मिलेगा, आपको कुछ नहीं देना, आपको 1 रुपया खर्चा नहीं करना है, एवरीथिंग इज़ पेड बाय द बैंक, और ये बच्चा खुद उतारेगा। उसको बताओ कि बेटा हमने, अगर तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो फिर तो ठीक है। एक और सोल्यूशन भी है, अनदर सोल्यूशन इज दैट लॉट ऑफ इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द IIMs हैव अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर द इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट। अगर तो आप इकोनॉमिकली वीकर हो सच्ची में, यू हैव टेकन द रिजर्व कैटेगरी से भी काफ़ी अमीर लोग आते हैं आजकल यार, तो अगर आप असली में इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से हो तो IIM आपको स्कॉलरशिप देगा। अगर तो आप इकोनॉमिकली वीकर नहीं हो फिर तो लोन लोना यार, फिर क्या, फिर ये सब क्यों करना ड्रामा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते बेटा, हम ये नहीं, हम बहुत गरीब हैं। गरीब है तो प्रूफ करो, ग्रुप नहीं है गरीब तो खर्चा करो। तो अगर आपके बेटे का एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, अगर आपका बेटा स्मार्ट है, अगर आपको बेटे को खुद पे कॉन्फिडेंस, माँ बाप तो कभी कॉन्फिडेंस आने नहीं वाला, उनके लिए तो हम बच्चा है, बट अगर आपके बेटे को कॉन्फिडेंस है अपने आप पे कि वो टॉप 30 कॉलेज में जाके रैंक 1 ना आए, टॉप आधों में आ सकता है। आप बस उनसे एक चीज़ पूछो, 400 बच्चा अगर है IIM बेंगलोर में तो टॉप 200 में आएगा, अगर तो आएगा तो उसको भेज दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई टेंशन नहीं है। मेरे को भी आज एक मैसेज आया था कि डैड को मैं कैसे कन्विंस करूँ, तो मैंने सीधा बोला कि लेट मी टॉक टू डैड टुमारो। तो मेरी कल उससे डैड से बात होने वाली, पर उससे पहले मेरे को ये वीडियो करने का था। आई डोंट नो हर स्टोरी, हिज स्टोरी, हर एक की अपनी अपनी कहानी होती है, बट प्लीज़ ट्रस्ट योर चाइल्ड। वो अगर तो टॉप 30 MBA कॉलेज में जा रहा है, इट्स अ वेरी सेफ बेट। उसको प्लीज़ कंप्रोमाइज़, उसके करियर से मत कंप्रोमाइज़, क्योंकि अगर 5 साल के बाद कल को कुछ गड़बड़ हुआ तो इल्ज़ाम आप पे जाएगा। ठीक है, वो होता ही है हर बार। आजकल के जनरेशन के बच्चे अपने पे वो नहीं लेते, गलती मेरी थी, गलती माँ बाप की थी, या गलती टीचर की थी, गलती उसकी थी, मैं तो भैया गॉड था, आई वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट, एजुकेशन ने मेरे को ख़राब कर दिया। सेम चीज़ यहाँ पे होने वाला है, आप प्लीज़ उसको सपोर्ट करो। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट, दिस इज माई ब्लैंकेट रिक्वेस्ट टू एवरी पेरेंट्स कि उसके रास्ते में मत, उसका रास्ता मत, उसको गाइड करो, साइड पे खड़े होके एज अ दोस्त, एज अ भाई। ठीक है, उसके रास्ते में ना खड़े हो, क्योंकि एक तो जनरेशन गैप आ चुका है, आपकी सोच अलग थी, आजकल की सोच अलग है। ठीक है, यू कैन बी अ गाइड, वी ऑल कैन बी अ गाइड, इवन इनफैक्ट मी ऑन माई चैनल, माई टास्क इज टू गाइड,
करना बच्चे को है, ठीक है। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स कि प्लीज़ उनको सपोर्ट करो। अभी सीईटी को लेके वही चला, सीईटी को तो डेट ही नहीं आ रहा, कैट को लेके तेरा ये कॉलेज कन्वर्ट नहीं हुआ तो घर क्यों बैठा है यार, कोविड में सब घर बैठे हैं यार, क्या कर सकते हैं अभी, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ऑल द बेस्ट।